भारत की राजनीति में बहुत से नेता आए और चले गए, पर कुछ ऐसे होते हैं जो इतिहास में अमर हो जाते हैं, क्योंकि वो सिर्फ सत्ता के लिए नहीं, सत्ता से समाज को बदलने के लिए पैदा हुए होते हैं। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे ही एक इंसान की जिसका नाम सुनते ही अपराधी कांप उठते हैं और गरीब को लगता है अब न्याय मिलेगा। वो है योगी आदित्यनाथ। पर क्या आप जानते हैं कि ये बुलडोजर बाबा कभी एक साधारण लड़का थे? अजय सिंह बिष्ट। 5 जून 1972 उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में एक छोटे से गांव पंचूर में हुआ अजय सिंह बिष्ट का जन्म। उनके पिता आनंद सिंह बिष्ट एक फॉरेस्ट रेंजर थे, ईमानदार और अनुशासित व्यक्ति। मां सावित्री देवी एक धार्मिक और संस्कारिक गृहिणी थीं। घर में 7 भाई बहन और सीमित आमदनी, पर संस्कार ऐसे कि बचपन से ही अजय भगवान और देश के प्रति समर्पित थे। कभी मंदिर में आरती करते तो कभी स्कूल में देशभक्ति के गीत गाते। अजय सिंह बिष्ट की पढ़ाई पौड़ी फिर श्रीनगर के हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी से हुई। वो विज्ञान के छात्र थे, लेकिन विज्ञान से ज्यादा उन्हें समाज और संस्कृति की चिंता थी। कॉलेज के दिनों में वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए। यहीं से शुरू हुआ राजनीति और राष्ट्रवाद का बीज। उनके साथियों का कहना है अजय हर बहस में धर्म और राष्ट्र की बात करते थे। उन्हें बचपन से ही वीर सावरकर और गुरु गोविंद सिंह जैसे नायकों से प्रेरणा मिली थी। कॉलेज के बाद अजय सिंह बिष्ट का मन सांसारिक जीवन से विरक्त होने लगा। वो जीवन का अर्थ खोजते हुए गोरखपुर पहुंचे। वहीं पहली बार मिले महंत अवैधनाथ से, जो गोरखनाथ मठ के प्रमुख थे। अवैधनाथ जी ने अजय में देखा ज्ञान, अनुशासन और समाज सेवा की भावना। उन्होंने कहा तुम सिर्फ विद्यार्थी नहीं, एक साधक हो। और फिर 1994 में अजय सिंह बिष्ट ने संन्यास लिया और दुनिया ने उन्हें नया नाम दिया, योगी आदित्यनाथ। योगी जी ने मठ से समाज सेवा की शुरुआत की। गरीबों के लिए अस्पताल, गौशाला, शिक्षा केंद्र सब कुछ शुरू किया। वो हर दुखी व्यक्ति तक पहुंचते हैं। बिना राजनीति के सिर्फ सेवा भाव से लोग उन्हें महंत जी कहकर सम्मान देने लगे। धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ता गया और गोरखपुर की जनता उन्हें अपना रक्षक मानने लगी। 1998 जब महंत अवैधनाथ जी ने उन्हें राजनीति में उतरने को कहा, युवक साधु ने जब चुनाव लड़ा, पूरा गोरखपुर उनके साथ था। सिर्फ 26 साल की उम्र में वो बने भारत के सबसे युवा सांसद। संसद में उनकी आवाज निडर और साफ थी। मैं हिंदुत्व की बात करता हूँ क्योंकि हिंदुत्व मानवता है। फिर क्या था, हर बार वो जीतते रहे और फिर लगातार 5 बार सांसद बने। लेकिन आसान नहीं था उनका सफर। कई बार जेल भी गए। विरोधियों ने उन्हें कट्टरवादी कहा, मगर उन्होंने कहा अगर धर्म और देश की रक्षा कट्टरता है तो मैं कट्टर हूँ। उनकी ये दृढ़ता ही उन्हें बाकी नेताओं से अलग बनाती है। लोगों के मन में बैठ गया, ये नेता नहीं एक तपस्वी है। साल 2017 उत्तर प्रदेश की राजनीति में परिवर्तन की आंधी चल रही थी और तभी बीजेपी ने एक ऐसा नाम चुना जिसे किसी ने कभी सोचा भी नहीं था, योगी आदित्यनाथ। कई लोगों ने कहा एक साधु राजनीति कैसे चलाएगा, पर जब उन्होंने सत्ता संभाली तो पहले ही दिन सबको समझ आ गया अब यूपी में चलेगा कानून का राज। फिर शुरू हुआ वो दौर जिसे लोग आज भी बुलडोजर राज कहते हैं। गुंडों, माफियाओं, अपराधियों की कमर तोड़ दी गई। अवैध कब्जों पर बुलडोजर चला और जनता ने कहा अब डर नहीं भरोसा है। यूपी की सड़कों पर अपराध कम हुआ, शासन सख्त हुआ और देश भर में एक नया नाम छा गया, बुलडोजर बाबा। राजनीति के बीच योगी अपने मूल को नहीं भूलें। हर सुबह ध्यान, साधना, मंदिर की सेवा आज भी उनका हिस्सा है। उन्होंने कभी विवाह नहीं किया, कोई व्यक्तिगत संपत्ति नहीं रखा। वो कहते हैं मेरा परिवार 25 करोड़ यूपी वासी है। ऐसा नेता बहुत कम मिलते हैं जो सांसारिक सत्ता में रहकर भी संत बने रहते हैं। आज योगी आदित्यनाथ सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, एक प्रतीक हैं, अनुशासन, निडरता और त्याग के प्रतीक। उनकी कहानी हर उस युवा को प्रेरणा देती है जो गरीबी या कठिनाइयों से जूझ रहा है, क्योंकि अगर एक आम पहाड़ी लड़का देश का चेहरा बन सकता है तो कुछ भी असंभव नहीं। यही है योगी आदित्यनाथ की कहानी, जहां साधु भी है, नेता भी है और सबसे बढ़कर एक कर्मयोगी भी है। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।